लाभ के साथ सफलता के निशान, लेकिन नहीं मिलेगा समाधान। आशाओं के प्रकाश में इच्छाओं को जीवित रख, बाधाएं अवश्य आएगी, लेकिन सपनों का साथ रख। यह बात वृषभ राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि आपके मार्ग में विभिन्न प्रकार के बाधाएं, समस्या आएगी, लेकिन आपका लक्ष्य निश्चित रखें। लक्ष्य के अनुसार आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आने वाला काल आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण रहती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव महीने के शुरुआत में आपके व्यय स्थान में विराजमान है, लेकिन 19 तारीख को वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि में गुरुदेव भी आए हैं, जिस कारण यह काल आपके लिए अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। 1, 6, 8 और 11 इन 4 स्थानों के स्वामी आपकी राशि में आए हैं, लेकिन दोनों भी प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। एक है आपके राशि स्वामी शुक्रदेव और दूसरे हैं गुरुदेव, जिन्हें हम सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ मानते हैं। ऐसे दोनों शुभ ग्रह राशि में विराजमान होने के कारण उनसे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं संपन्न होगा। अर्थात गुरुदेव 1 तारीख को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्रदेव 19 तारीख को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन दोनों गुरु हैं, एक देव गुरु तो दूसरा राक्षस गुरु है। उन दोनों के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ होने वाला है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें, तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव महीने की शुरुआत में नीच अवस्था में है, उसके बाद वे व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। उनके इन दोनों स्थितियों का विचार करें तो परिवार में सोच समझकर बोले, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। धनेश लाभ स्थान में होने के कारण इस काल में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपके अनुचित शब्दों के कारण रिश्तों में दूरी बनने की संभावना है। कहीं पैसा चला जाए तो चलता है, लेकिन रिश्तों को संभालना आवश्यक रहता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों को इस काल में सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। महीने के प्रारंभ में परिश्रम करने की अपेक्षा उसे टालने का आप अधिक प्रयास करेंगे, लेकिन महीने के अंत में आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर अधिक परिश्रम करें, अपने कामों को समय पर पूरा करें, यह सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस काल के सामान्य रूप से अच्छे योग निर्माण हुए हैं। घर की सुख शांति बनी रहेगी, परिवार में सौख्य भरा वातावरण रहेगा, आपको माता जी से सौख्य प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने अधिक परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। अर्थात इस काल में आपको थोड़ी अधिक पढ़ाई करनी होगी। प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, तो उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस काल में विशेष सफलता प्राप्त होगी। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देंगे। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने की संभावना है। विशेष रूप से प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले वधूवरों के विवाह जुड़ सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों को इस काल में सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात महीने के पहले 20 दिन आपके लिए थोड़े परेशानी के रह सकते हैं, तो अंतिम 10 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। आवश्यक होने पर भी कर्ज का विचार न करना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि उस दृष्टि से यह महीना कतई शुभ कहा नहीं जा सकता। हम कर्जा लें और समस्या को समाप्त करें, ऐसी इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। उस अनुसार यदि आप कर्जा लेते हैं तो वह आपके लिए लाभकारी होने की संभावना कम है, इसलिए यह विचार न करें, यह सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृषभ जातकों के लिए महीने का अंतिम सप्ताह, तो व्यावसायिक जातकों के लिए महीने के प्रथम 2 सप्ताह शुभ एवं लाभकारी रहेंगे। इस बात को पहले से ध्यान में लेकर आप महत्वपूर्ण कामों की योजना बना सकते हैं, ताकि इस शुभ काल का पूरा लाभ उठा सकें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो महीने की शुरुआत में गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे धर्म त्रिकोण पूर्ण करेंगे, इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा दशम स्थान में शनिदेव विराजमान है। उन्होंने आपके लिए शशर राजयोग निर्माण किया हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसीलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं। भाग्य विभिन्न पद्धतियों से सहयोग करने वाला है। भाग्य स्वयं मूल त्रिकोण राशि में है, जिस कारण इन सभी चीज़ों का लाभ लेकर आप अपनी उन्नति साध्य कर सकते हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके लिए कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात इस काल में आप अच्छा कार्य करने वाले हैं, उससे बड़ी उन्नति होगी, उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने वृषभ राशि के लाभ स्थान में कई ग्रहों की भीड़ इकट्ठा हुई है। बाद में वे भले ही राशि परिवर्तन करने वाले हो, लेकिन महीने की शुरुआत में ही आपके लिए लाभ प्राप्ति के अवसर निर्माण होंगे। कई बार ऐसे समय में जैसे नकारात्मक ग्रह लाभ स्थान में होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध ग्रह होते हैं, एक दूसरे के जो शत्रु होते हैं, उस काल में लाभ अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। इस बात को इस महीने आपके साथ हो सकती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में वृषभ जातकों को कई कारणों से खर्च होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। विशेष रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए, माताजी के स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए बड़ा खर्च हो सकता है। पढ़ाई और यात्रा पर भी खर्च होने वाला है। इसके अलावा हर महीने जो खर्च लागू होता है वह भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 1, 10 और 20 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 17, 27 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे
लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई महीने के उपायों का विचार करें तो वृषभ राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप शुक्रवार के दिन गरीबों को भोजन खिलाएं, इच्छा के अनुसार दान करें, साथ ही सफ़ेद रंग के गाय की सेवा करना, उसे हरी घास खिलाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसलिए यह उपाय अवश्य करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।